11th एडमिशन या फिर इंटर एडमिशन में जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया, अब चाहे फर्स्ट लिस्ट में कराएं, सेकंड में कराएं, थर्ड में कराएं या फिर स्पॉट एडमिशन में कराएं, एडमिशन कराने के बाद ये कंफर्म कैसे होगा कि हमारा सच में एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखिए अब वो पहले वाली बात नहीं है कि आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया आपका एडमिशन हो गया। अब सब कुछ होता है ऑनलाइन। आपने अपने लिस्ट में नाम आने के बाद जो स्कूल मिला वहां आप गए, वहां जाकर के सारा डॉक्यूमेंट जमा किया, इंटीमेशन लेटर जमा किया, पैसा जमा किया, रसीद कटवाया, एडमिशन तो आपका वहां हो गया। आप तो सोच रहे हैं कि मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन जब आप सारे डॉक्यूमेंट वहां जमा करके आते हैं तो स्कूलों को आपका एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल पर, वही स्कूल का भी एक अलग यूजर आईडी और पासवर्ड होता है, तो स्कूल वाले भी OFSS के पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और स्कूल वाले लॉगिन करने के बाद आपका एडमिशन वहां अपडेट करते हैं। यहां पर देखिए, आप देख भी सकते हैं, ये सारे बच्चों का जो लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वो बच्चे हैं जिनका नाम इस स्कूल में आया है। फर्स्ट लिस्ट में जिन जिन बच्चों को ये स्कूल अलॉट हुआ है तो उन बच्चों का नाम आया है। होता क्या है ना कि एक तरफ तो आपको इंटीमेशन लेटर जारी किया गया, ठीक है, एक तरफ आपको जारी किया गया इंटीमेशन लेटर। अब जिस जिस बच्चे को इंटीमेशन लेटर में जो स्कूल जारी किया गया, उस स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड में उस स्कूल के पोर्टल पर उन सारे बच्चों की लिस्ट भी एक डाली हुई रहती है। तो यानी स्कूल को भी पता रहता है कि हमारे यहाँ कौन कौन बच्चे आने वाले हैं एडमिशन कराने, पहले से पता रहता है। आपको उधर इंटीमेशन जारी हुआ, इधर स्कूल को जारी हुआ लिस्ट, उस लिस्ट में उन सारे बच्चों का नाम रहेगा जो उनके यहाँ एडमिशन कराने आने वाले हैं, जिन जिन बच्चों को पहले नंबर पर वो स्कूल अलॉट किया गया है फर्स्ट लिस्ट में। तो अब होता क्या है कि आप स्कूल गए, वहाँ पर आपने सब कुछ जमा कर दिया, रसीद कटवा लिया। तो रसीद कटवाने के बाद स्कूलों को अपने पोर्टल पर आपका नाम अपडेट करना पड़ता है, आपका नाम डाल करके उसको सबमिट करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। और जब सेव कर लेते हैं तब हुआ आपका सक्सेसफुली एडमिशन कंप्लीट 11th क्लास में। अगर मान लीजिए आपने जाके रसीद तो कटवा लिया, डॉक्यूमेंट जमा कर लिया, आप तो खुश हो गए कि हमारा एडमिशन हो गया, लेकिन किसी कारण से अगर आपका स्कूल आपका नाम अपने पोर्टल पर अपने स्कूल के लॉगिन आईडी और पासवर्ड में अपडेट करना भूल जाता है या छूट जाता है, तो आपका उस स्कूल में एडमिशन हुआ ही नहीं। आप उस स्कूल में जाकर के फिर आगे 11th का रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं पाएंगे। आपका एडमिशन 11th में हुआ ही नहीं, आगे अब आपका कोई काम नहीं होगा, ना रजिस्ट्रेशन होगा, ना फॉर्म भराएगा, ना एग्जाम दे पाएंगे। तो इस बात का आखिर हम पता कैसे करें कि हमारा सक्सेसफुली सबमिट हुआ कि नहीं एडमिशन? तो देखिए, इसका एक तरीका है कि वो चीज़ आप मैसेज से प्राप्त कर सकते हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे ही स्कूल वाले अपडेट करते हैं, जितने बच्चों का जो उन्होंने OFSS के ऑनलाइन फॉर्म को भरते समय जो मोबाइल नंबर डाला था 11th एडमिशन के फॉर्म में, उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है, योर एडमिशन हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड इन फला फला स्कूल। तो जब ये मैसेज आ गया, मतलब समझिए कि आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर बच्चे ये कन्फ्यूजन में होंगे कि अगर किसी का मैसेज नहीं आया तो क्या उसका एडमिशन नहीं हुआ? तो देखिए, मैसेज आना या ना आना ये टेक्निकल मामला होता है। हो सकता है कभी आपका मोबाइल में रिचार्ज ना रहा हो सकता है नेटवर्क से बाहर हो सकता है किसी और कारण से मैसेज ना आया हो। तो मैसेज ना आने पर भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एडमिशन ना हुआ हो, लेकिन जनरली सभी बच्चों को ये मैसेज ज़रूर जाता है कि आपका एडमिशन अपडेट हो चुका है। तो एडमिशन अपडेट होने का मैसेज आ गया, मतलब आप 100% कन्फर्म है कि आपका एडमिशन हो चुका है। अब दूसरी बात कि चलिए मैसेज नहीं आया तो हम कैसे कंफर्म करेंगे भाई? तो मैसेज नहीं आने की स्थिति में आपका स्कूल जो है आपको कंफर्म कर सकता है कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपका किसी कारण से एडमिशन नहीं होगा ना, तो स्कूल वाले आपको सूचना देंगे कि भाई आपका एडमिशन अपडेट नहीं हो पाया, आप अगले लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में या फिर स्पॉट एडमिशन में आप एडमिशन करा लीजिए। तो ये सूचना स्कूल से मिलेगी। लेकिन अगर स्कूल से भी कोई सूचना नहीं मिली और मैसेज आ गया है तो फिर चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तो एडमिशन अपडेट करना ये आपका काम नहीं है। आपका काम केवल क्या है? स्कूल में जाकर डॉक्यूमेंट जमा करना, जो कि आप कर ही चुके हैं। ये मैसेज जो आता है उसका प्रारूप आप यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरह का मैसेज आता है। तो अगर मैसेज आ गया तो कन्फर्म, नहीं आया तो भी दिक्कत नहीं। अब एक बात और समझ लीजिए कि अगर आपका ये एडमिशन अपडेट नहीं होगा ना, तो आगे वो बच्चा 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा, और 11th क्लास में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएगा तो फिर उसका एग्जाम फॉर्म भी नहीं भरा पाएगा और फिर वो इंटर का एग्जाम भी नहीं दे सकता है। मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा करने से कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है स्कूलों की कि उनके यहाँ जो बच्चे आकर के एडमिशन ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, उनका एडमिशन ऑनलाइन पोर्टल पर OFSS पर अपडेट भी किया जाए, तब जाकर के 11th एडमिशन आपका हुआ कंप्लीट। और जिनका ये अपडेट हो जाता है, केवल वही बच्चों का आगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, केवल वही बच्चे फॉर्म भर पाते हैं। तो ये एडमिशन को पता करने का, एडमिशन कंफर्म करने का, 11th में एडमिशन हमारा हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने का यही एक तरीका है कि आपके पास मैसेज आएगा और नहीं आया तो भी परेशान नहीं होना है। अपने स्कूल
के संपर्क में रहना है। अगर स्कूल वाले अगर अपडेट करने से चूक जाएंगे तो आपको सूचना जरूर देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।